हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनटीएससी के बारे में बातचीत करेंगे। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम एनटीएससी। सबसे पहले बात यह है कि आप एनटीएससी का एग्ज़ाम क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से चालू करनी चाहिए। तो चलिए मैं इतना क्लियर कर दूं कि एनटीएससी का एग्ज़ाम 10th क्लास में जो बच्चा है वो एनटीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। तो जो बच्चे इस बार 10th क्लास में हैं वो एनटीएससी का एग्ज़ाम देंगे। अब एक साथ सारी बातों को मैं करूँगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज हम केवल एक ही बात पे फोकस करते हैं, क्योंकि सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। रीज़न क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एग्ज़ाम। व्हेन वंस यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी और गिविंग दिस एनटीएससी एग्ज़ाम, तो आई थिंक कि आप अच्छी तरह से उसको दे पाएंगे। तो आज हम केवल इतना सा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं मिला रहा हूँ, सिर्फ के एनटीएससी का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। सबसे पहले हम इसी पर फोकस करते हैं। देखिए, एनटीएससी का एग्ज़ाम किसी भी बच्चे की लाइफ में होने वाला, 10th क्लास के बच्चे की लाइफ में होने वाला एकमात्र भारत सरकार का एग्ज़ाम है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको स्कॉलरशिप देती है एंड आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीनियस, बेस्ट टैलेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। तो सबसे पहले आप, जैसे आप 6th में थे, 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे, 10th में थे, यहाँ आपके 90% बने होंगे, 92% बने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6th क्लास में आपको रिकॉग्नाइज किया एज ए बेस्ट माइंड। कीप इन माइंड, नोबडी नोज कितने बच्चों ने 6th क्लास के अंदर 90 प्लस किया, 95 प्लस किया, बट एवरीबडी नोज कितने बच्चों ने इस बार एनटीएससी को क्रैक किया। तो सबसे पहला फायदा एनटीएससी का है कि आप भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज योर कि आप ब्रिलियंट हैं, आप जीनियस हैं, आप टॉपर हैं, आप रैंकर हैं और इंडिया के कुछ भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आपका नाम आएगा। ये पहला है जिसके लिए इस एग्जाम को आपको देना चाहिए। आप इंडिया लेवल पर आपका रिकॉग्नाइजेशन होता है। सेकंड, क्यों देना चाहिए ये एग्जाम? सेकंड, ये एग्जाम इसलिए देना चाहिए क्योंकि इस एग्जाम को देने के बाद, नॉट फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि जो भी ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं और एनटीएससी का मान लीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ, कुछ हजार रुपए की उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो नो, केवल इस स्कॉलरशिप के लिए आपका ये एग्जाम नहीं है। स्कॉलरशिप तो एक सबसे छोटा सा इसका एक आपको प्राइज है, आपने क्लियर किया है, इसलिए गवर्नमेंट आपको सैल्यूट कर रही है। और उस सैल्यूट करने के जो तरीके हैं उसमें से एक तरीका ये भी है कि आपको कुछ स्कॉलरशिप तब तक दी जाए जब तक आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पहुंचते हैं, ताकि आपको हमेशा प्राउड फील हो कि आई एम एनटीएससी स्कॉलर। क्लियर? तो ये स्कॉलरशिप के बारे में मैं लेने के लिए ये है वो मैं नहीं मानता। दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। वंस यू क्रैक दिस एग्जाम मीन्स यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड जीनियस माइंड। तो कीप इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट एनीवेयर लाइक दिस एनटीएससी स्कॉलर्स, तो मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो वहां बैठे कई बच्चों में 1000 गुना बढ़ जाता है।
तो ये एग्जाम आपके कॉन्फिडेंस को पीक पर ले जाता है और जो जरूरत है जिस कॉन्फिडेंस की आगे के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। क्लियर? ओके। तो सेकंड चीज कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। नाउ थर्ड बात के ऊपर आते हैं। थर्ड बात जो आपको इस एग्जाम को देने से मिलेगी और वो है आपकी प्रैक्टिस, हार्डवर्क करने की जो हैबिट है वो आपकी यहीं से डेवलप होगी। जब आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यूज करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस एग्ज़ाम के अंदर क्या पैटर्न होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने आवर्स का होता है, कैसे तैयारी, हम आगे अपने अलग अलग आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप एनटीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यकीन मानिए इस पूरी वीडियो की सीरीज को आप जरूर देखिए, जो पार्ट 1 पार्ट 2 एनटीएससी के रूप में होगी, तो आप एनटीएससी के एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए मैं वापस आता हूं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है कि एनटीएससी के एग्जाम को देने से मुझे क्या मिलेगा। एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर मैं एनटीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे क्या गेन होगा। तो मैंने 2 पार्ट तो बता दिए कि आपको क्या गेन होगा। तीसरा पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ, हार्ड वर्क करने की आदत पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की आदत पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट की आदत पड़ेगी। और आपको मालूम है आदतें ही हमें बनाती है। शाहरुख खान को एक्टिंग करने की बहुत आदत थी, इसलिए वो एक्टर बन गया। आदतें ही हमको आगे ले जाती है, आदतें ही हमको आगे बढ़ाती है। तो अच्छी सी हैबिट डेवलप होगी कि मेरे अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। क्लियर? नाउ फोर्थ, रेस्पेक्ट। देखिए, किसी भी बड़े से पूछिए कि आप क्यों ये काम कर रहे हो, कहेंगे केवल पैसा कमाने के लिए। नो, रेस्पेक्ट के लिए, सोसाइटी में रेस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। तो जब आप एनटीएससी के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपका रेस्पेक्ट का लेवल सबकी नजरों में, सोसाइटी में और आपकी खुद की नजरों में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप फिर आगे उसको मेंटेन करने के लिए जो आगे आने वाले एग्जाम से उनको आप लगातार बिना किसी परेशानी के क्रैक करते जाते हैं। तो चौथा जो इसका आपको जो पूरा लाभ मिलता है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट भी बढ़ता है, सोसाइटी में आपका रेस्पेक्ट बढ़ता है, सोसाइटी में आपकी फैमिली का रेस्पेक्ट बढ़ता है। इसलिए एनटीएससी को देना चाहिए। एक और चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस एनटीएससी के एग्जाम से क्या फायदा होगा। कई लोग बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर एनटीएससी स्कॉलर होने का मतलब है आईआईटी में सिलेक्शन मेरा हो ही जाएगा, एनटीएससी सिलेक्शन स्कॉलर होने का मतलब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो ही जाएगा, मैं केवीपीवाई में आगे हो ही जाऊंगा। मैं कहूँगा नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैंने हिंदुस्तान के कई टॉपर्स को उठा के देखा है जो आईआईटी में टॉप कर गए, लेकिन जिनका एनटीएससी में नहीं हुआ, और जिनका एनटीएससी स्कॉलर थे और आईआईटी में नहीं हुआ। लेकिन मैं जो लास्ट फायदा बताने वाला हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो फायदा है कि आपका माइंड सेट। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। ये वैसा ही मामला है, मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए जाना है उदयपुर से जयपुर, तो आप उसी बस में, उसी ट्रेन का, उसी फ्लाइट का टिकट बुक कराएंगे जो जयपुर तक जाती हो। ये माइंड सेट है कि जयपुर जाना है मुझे। ये एग्जाम में इनफैक्ट केवल साइंस का ही नहीं है, इसमें सेट होता है, मेट होता है, 50% पूरा मेंटल एबिलिटी का है। क्लियर? जिसमें केवल इतना सा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मिरर के सामने ऐसा नजर आ रहा है तो बताइए मिरर में, इसका पिक्चर में ये थंब कहां नजर आएगा। अब आप जानते हो मिरर टॉप को बॉटम नहीं करता, बॉटम को टॉप नहीं करता, मिरर लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करता, तो डेफिनेटली मिरर में ये नजर आएगा। ये राइट, जो राइट में था वो अब लेफ्ट में हो जाएगा। मतलब ये आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। ये एग्जाम आपके फियर को हटाता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए डर, किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए डर का हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो एनटीएससी के एग्जाम में आपका डर नहीं है। आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती है, अच्छी, वेल एंड गुड। नहीं आती है कोई बात नहीं, 50% पेपर पूरा किसका है, आपके मेंटल एबिलिटी का है। अच्छा, आपकी सोशल स्टडी अलग है, अच्छी है, सोशल स्टडी करिए।
आर यू गेटिंग फिजिक्स अच्छी है फिजिक्स करिए, केमिस्ट्री अच्छी है केमिस्ट्री करिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि मैथ्स, क्योंकि कई लोगों को डर लगता है। तो इस एग्जाम में को क्लियर करने के बाद में जब आप आगे आते हैं तो डर रहित हो जाते हैं। हालांकि बाकी एग्जाम, बाकी बच्चों को मैथ्स से बहुत डर लगता है, कई बार न्यूमेरिकल से डर लगता है, पर इसमें न्यूमेरिकल मैथ्स आए नहीं आए बच्चा क्रैक कर सकता है। मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूं जो हिंदुस्तान का टॉपर रहा है और जिसकी जो है वो मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी। इसलिए ये एग्जाम डर को भगाता है। तो आई थिंक आप सबको एनटीएससी का एग्जाम देना ही चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि करने के लिए सिर्फ एक कारण काफी होता है, नहीं करने के लिए 1000 बहाने पैदा हो जाते हैं। तो आपको एनटीएससी का एग्जाम देना चाहिए। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस में, कई आईएएस आईपीएस को जानता हूं, अच्छे टीचर्स को जानता हूं जिनकी जर्नी यहीं से चालू हुई, तो आप सब लोगों को एनटीएससी का एग्जाम देना चाहिए। आई थिंक आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम क्यों देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एनटीएससी की सीरीज पूरी है जिसको आपके लिए हमने बनाई है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बताएंगे कि इस एग्जाम में कैसे पेपर होते हैं, क्या पैटर्न होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए और कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, क्या कट ऑफ रहती है और किस तरह से लेवल पर ये एग्जाम होता है। ऑल दी बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।